आज आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ एसी का। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट। कैसे हम एसी सर्किट को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट या फिर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए भी मैंने बताया था कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, या फिर कैपेसिटिव सर्किट की बात हो कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन, या बात हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो अगर याद आ रहा हो तो आप समझिए कि जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच का एंगल जो होता है फेजर एंगल 0 डिग्री होता है, क्योंकि सेम फेज में, और जब सेम फेज में होंगे तो 0 डिग्री होगा। और कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो कैपेसिटिव सर्किट में मैंने आपको बताया था ओ आई सी, यानी सी में आई पहले आया, और जब सी में आई पहले आया तो इसका मतलब है कि करंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से विथ π/2 डिग्री। बात इंडक्टिव सर्किट की करें, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में क्या था कि वोल्टेज लीड करता था करंट से विथ π/2 डिग्री फेज एंगल। ये बातें आपको पहले भी पता थी और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। आज अब हम इन्हीं का कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। आज हम इन्हीं को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने वाले हैं। तो अगर बात करूंगी आर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट या प्योरली इंडक्टिव सर्किट या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, आर एल सी, इन तीनों को लेके हम कितने तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए तो पहला तो हम आर और एल का बना सकते हैं, दूसरा हम आर और सी का बना सकते हैं, तीसरा एल और सी का बना सकते हैं। लेकिन इन तीन के बाद में हमारा कोई कॉम्बिनेशन जो बनेगा तो वो रिपीट करेगा। तो जब रिपीट करेगा तो फिर किस बात का कॉम्बिनेशन। तो यहां से हम अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एसी सर्किट की बात करते हैं तो कितने तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं, तीन तरीके से। पहला एल आर, दूसरा आर सी, तीसरा एल सी। तो अब हम